क्या पुनर्जन्म सच में होता है? ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, जॉन पोलक की, जो इस सवाल का जवाब पाने के लिए कह सकते हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, और शायद गए भी। जॉन का विश्वास आप कह सकते हैं अटूट था। वो रोज प्रार्थना करते थे, बस एक इशारे के लिए, एक ऐसे संकेत के लिए जो ये साबित कर दे कि मौत सब कुछ खत्म नहीं करती, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है, पुनर्जन्म। और फिर उनकी प्रार्थना का जवाब मिला, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो शायद ही कोई पिता चुकाना चाहेगा। इस एक घटना ने उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और एक ऐसे दावे को जन्म दिया जो आज भी विज्ञान और विश्वास की सरहदों को चुनौती देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं पोलक परिवार की दुनिया में और समझते हैं उस भयानक दिन की घटनाओं को जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1957, मई का महीना। कहानी शुरू होती है एक अजीब से पूर्वाभास से, जब उनके बेटे को अपनी बहनों के साथ होने वाली एक दुर्घटना का अंदेशा होता है, और कुछ ही दिन बाद ये डर हकीकत बन जाता है। जोवाना और जैकलीन एक कार दुर्घटना में मारी जाती है, और फिर इस गहरे दुख के बीच उनके पिता एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, एक पति के लिए जो शायद उम्मीद की एक किरण थी, वही पत्नी के लिए उसके विश्वास और उसके असहनीय दुख का मजाक जैसा था। जॉन की यह भविष्यवाणी पोलक परिवार में दरार की पहली वजह बन गई। और फिर कुछ महीनों बाद जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ, और उनके जन्म के साथ ही शुरू हुआ अजीब और अविश्वसनीय घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा जॉन ने कहा था। डॉक्टर्स को तो एक ही बच्चे की उम्मीद थी, लेकिन पैदा हुई जुड़वा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जॉन ने तुरंत जेनिफर के शरीर पर एक निशान देखा, ठीक उसी जगह पर जहां उसकी मृत बहन जैकलीन को चोट का निशान था। अब जॉन के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो सीधा सीधा ऊपर वाले का संदेश था। लेकिन ये समानताएं सिर्फ जन्म के निशानों तक ही सीमित नहीं थीं। एक की चाल बिल्कुल अपनी बड़ी बहन जैसी थी, तो दूसरी ठीक उसी तरह कलम पकड़ती थी जैसे उसकी छोटी बहन। ऐसा लग रहा था मानो दो आत्माओं ने बस दो नए शरीरों में अपना घर बदल लिया हो। और फिर बातें और भी अजीब होती चली गईं। इन जुड़वा बच्चियों को अपनी मृत बहनों की गुड़ियों के नाम तक पता थे, बिना किसी के बताए। उन्हें उस दुर्घटना के बारे में भी याद था जिसमें वो कभी थी ही नहीं। सबूत इतने ज्यादा और इतने अजीब थे कि उन्हें नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। अब ये कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह गई थी। इसने विज्ञान की दुनिया में भी एक हलचल सी मचा दी, और एक ऐसे रिसर्चर का ध्यान अपनी ओर खींचा जिसने इस मामले को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थे डॉक्टर इयन स्टीवनसन। ये कोई आम जांचकर्ता नहीं थे, बल्कि वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही सम्मानित मनोचिकित्सक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पुनर्जन्म के दावों की वैज्ञानिक तरीके से जांच करने में लगा दी थी। उनका तरीका बहुत सख्त था, हर दावे की पुष्टि करना, हर गवाह से बात करना। उनके इस केस में शामिल होने से ये मामला एक पारिवारिक कहानी से कहीं ज्यादा बढ़कर पुनर्जन्म की सबसे जरूरी केस स्टडी में से एक बन गया। और कमाल की बात ये थी कि पोलक का मामला स्टीवनसन के हजारों केस के पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता था। मतलब पिछले जन्म में अचानक या हिंसक मौत, शरीर पर ऐसे जन्म चिन्ह जो पुराने घावों से मेल खाते हों, और ऐसी यादें जो बचपन में धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं। सब कुछ फिट बैठ रहा था। लेकिन स्टीवनसन ने एक बहुत बड़ी कमी की तरफ भी इशारा किया, और वो थी जॉन का पहले से ही पुनर्जन्म में गहरा विश्वास। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। मतलब हम उन सबूतों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारी सोच से मेल खाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सच था, या एक पिता ने अपने विश्वास को सच साबित करने के लिए जाने अनजाने में अपनी बेटियों को प्रभावित किया था? दशकों तक पोलक जुड़वा की कहानी को पुनर्जन्म के सबसे ठोस सबूतों में से एक माना जाता रहा। लेकिन फिर सालों बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने इस पूरी कहानी की नींव ही हिलाकर रख दी। ये नई जानकारी किसी बाहरी स्रोत से नहीं आई, बल्कि परिवार के अंदर से ही आई। हाल ही में 2024 में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जॉन की अपनी पोतियों ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने इस चमत्कारिक कथा पर एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला साया डाल दिया। और अचानक जॉन पोलक की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ गईं।
एक तरफ एक दुखी पिता जिसे एक चमत्कार मिला, और दूसरी तरफ एक चालाक मैनिपुलेटर जिसने अपने परिवार को एक झूठी कहानी में फंसा दिया। आखिर सच क्या था? जॉन की पोती के शब्द सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। उसने अपने दादा को एक क्रूर और कंट्रोल करने वाला इंसान बताया, जिसने अपनी पत्नी को अपनी कहानियों में साथ देने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि उसके साथ शारीरिक हिंसा भी की। ये बातें पुनर्जन्म की उस चमत्कारी कहानी से बिल्कुल अलग थीं। ये आरोप बहुत गंभीर और खास थे। झूठे पूर्वाभास की कहानी गढ़ने से लेकर फ्लोरेंस के उस कथित कबूलनामे तक, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, हर एक दावा उस मूल कहानी की नींव पर सवाल उठा रहा था। ये मामला पुनर्जन्म का कम और धोखे और शायद शोषण का ज्यादा लगने लगा था। तो फिर सच क्या है? आइए इन अलग अलग और एक दूसरे से बिल्कुल उलट सबूतों को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि इस उलझी हुई कहानी के पीछे आखिर क्या छिपा हो सकता है। पोतियों के दावों के ठीक उलट जीवित जुड़वा में से एक, जेनिफर आज भी अपने पिता को एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले इंसान के रूप में याद करती है, और ये विरोधाभास इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा देता है। हाँ, आज भी इस पूरी कहानी के केंद्र में मौजूद जेनिफर का विश्वास डगमगाया नहीं है। वो आज भी अपने पिता का बचाव करती हैं और मानती हैं कि वो 80% श्योर हैं कि वो अपनी बहन जैकलिन का ही पुनर्जन्म है। तो जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, ये मामला बहुत ही ज्यादा जटिल है। हर किरदार का अपना एक सच है। जॉन नायक थे या खलनायक? फ्लोरेंस एक विश्वासी थीं या एक पीड़ित? सच्चाई इन अलग अलग बयानों के बीच कहीं खोसी गई है। फैसला अब सुनने वालों को करना है। खैर, इन अलौकिक दावों के पीछे की सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, इस कहानी के दिल में बहुत गहरा दुख और पीड़ा है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो एक कल्पना से भी परे दुख से पूरी तरह टूट गया था। तो आखिर पॉलिक जुड़वा बहनों का रहस्य क्या है? क्या ये एक अलौकिक चमत्कार था, या दुख से जूझने का एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक तरीका, या फिर एक परिवार को तोड़ने वाला एक सोचा समझा झूठ? शायद कुछ कहानियों के जवाब हमें कभी नहीं मिलते और उनका फैसला हमें खुद ही करना होता है।